तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार निशाने पर हैं। नीतीश कुमार से सवाल इस बात का पूछा जा रहा है कि उन्होंने बिहार के किसानों की स्थिति मजदूरों से भी बदतर कर दी है। क्या सच में बिहार के किसानों की स्थिति ऐसी ही? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में अभिषेक झा हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जदयू के। अभिषेक जी, तेजस्वी यादव के पूरे निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार थे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपके इन 15 सालों में बिहार के किसान या तो पलायन करते हैं या तो उनकी स्थिति मजदूरों जैसी हो गई है। बहुत सारी बातें आपने की रोहित जी। जरा इस बात को समझिए कि 2 हफ्ते से ज़्यादा या कह लीजिए 20 दिन के बाद बेचारे वापस आए हैं। छुट्टियों पर थे, छुट्टी रिलैक्स कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब आए हैं तो अपनी पार्टी को चार्ज करने के लिए कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे ना, उसी क्रम में कह रहे हैं। जरा एक बात बताइए मुझे कि कहाँ आपको किसान बिहार के सड़कों पर दिखते हैं, आंदोलन करते हुए दिखते हैं? नीतीश कुमार जी ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में किसानों को प्राथमिकता ही तो दी है। 3 कृषि रोड मैप मिले हैं, उसके तहत इतने काम हुए हैं। हर खेत को पानी, हर खेत को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। APMC एक्ट हमने 2006 में ही समाप्त कर पैक्स के माध्यम से धान की खरीद करवाई। इस बार भी धान की खरीद ठीक से हो पाए, इसके लिए भी प्रशासन और सरकार चाक चौबंद है। और आपकी ही सरकार ने, यूपीए की सरकार ने कृषि कर्मण अवार्ड दिया था नीतीश कुमार जी को 2013 में। तो उस वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा था। तो अब आपके पास कोई मुद्दा ऐसा रह नहीं गया है और आप ज़बरदस्ती किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। संभव नहीं है ये सब। तो मतलब, लेकिन क्योंकि मांझी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मतलब तेजस्वी तो जमीन लिखवाने वाले लोगों में से हैं। अरे एकदम सही, फैक्चुअल, ट्रू ही तो बात है। कितनी संपत्ति थी आपके पास इससे पहले, और ऐसा आपने कौन सा तरकीब और कौन सा स्कीम लगाया कि इतनी संपत्ति आप लोगों की बढ़ गई, इतनी जमीन ज़्यादा बढ़ गई? अरे आप गलबहियां किस पार्टी के साथ करते हैं? लेफ्ट पार्टियों के साथ, जिन्होंने किसानों को गांव से पलायन को मजबूर कर दिया था साहब। और ये भी समझिए, लाल झंडे टंग जाया करते थे, नरसंहार हुआ करते थे, गांव का वातावरण कैसे रहता था, कौन से किसान वहां टिक पाते, कर पाते? तो आप तो उन लोगों के साथ हैं। तो आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं उनके साथ। कांग्रेस जैसी ढोंगी पार्टी जो हितैषी बनने का ढोंग करती है किसानों का, उनके साथ। और तब ऐसी बातें आप कर रहे हैं। बिहार के जो किसान हैं, आप देख लीजिए, बहुत संतुष्ट हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में भी इतनी सारी योजनाएं हैं सरकार की, उसके तहत भी किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन अभिषेक जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसान इतने मजबूर हो गए हैं बिहार के कि उनके पास तो अब इतना पैसा भी नहीं है कि वो सड़क पर आके आंदोलन कर पाएँ, मजबूरी में खेती कर रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव जी जब आंदोलन करते हैं तो पैसे के दम पर आंदोलन करते हैं, या उनके नेता कार्यकर्ता पैसे के दम पर आंदोलन करते हैं? लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए, सड़क पर आने के लिए, कहीं आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है रोहित जी। जिजीविषा की जरूरत होती है, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप सड़कों पर आएंगे ही। अरे तेजस्वी यादव जी ने तो खुद के ही पोस्ट में गोल दाग लिया कि भैया, आज से पहले जितनी भी बार आप लोग आंदोलन करते थे या लोगों को बुलाते थे तो पैसे के दम पर ही बुलाते थे। बिहार के किसान खुशहाल हैं, आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल उन्होंने और उठाया है, बिहार किसानों से जुड़ा हुआ ही है। वो कहते हैं कि बिहार के जो किसान हैं उनके धानों की जो अधिप्राप्ति जो होनी है वो नहीं हो पा रही है। जितना धान बिहार में उपजता है, सरकार उसका एक हिस्सा भी नहीं खरीद पाती। ये आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि, और आप कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उनको ना अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। इस बार 30 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की धान खरीद का लक्ष्य है। 23 नवंबर से शुरू भी हो चुका है और 31 मार्च तक हमारा लक्ष्य है कि हम खरीद कर लेंगे। और हर जिले में जिला समर्था स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनकी फुल टाइम प्रतिनियुक्ति इसीलिए की गई है कि भैया आप देखिए कि सब कुछ ठीक ढंग से हो पाए। सभी जिला के जो DM हैं उनको भी यही दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इनके पास जानकारी रहती नहीं है, जानकारी का अभाव रहता है। इनके बहुत सारे छुटभइये नेता भी इस तरह से चिल्लाते रहते हैं। अरे हमने तो किसानों से आग्रह किया है कि आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। आपको मालूम है कि भाई जो धान है 1868 रुपये प्रति क्विंटल उसका मिलना है MSP आपको। तो आप इत्मीनान से सरकार ने जो व्यवस्था की है उसी के तहत बेचें ताकि आपको उचित मूल्य मिल पाए और आप खुशहाल रहें। तो चलिए, तेजस्वी यादव ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं बिहार के किसानों को लेकर के। जदयू ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव जानबूझ करके इस मुद्दे को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई दम नहीं है। बिहार के किसान नीतीश सरकार के कामकाज से बेहद खुश है। सहयोगी अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।